गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 और उसके सारे पार्ट कराने जा रही हूँ। 1 के पार्ट जितने भी हैं देखो, और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है मैंने पहले की वीडियो में डाल दिए, आप बच्चों वहाँ जाकर देख लेना। और इसी चैनल पर बच्चों मैं आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, आप उसको भी देख लेना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है ना। अब आप देखो कि आपको मालूम है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, यहाँ लिख दो द्विघात सूत्र बराबर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। ये द्विघात है। द्विघात कैसे है, इसकी जो घात है देखो वो कितनी है, 2 है ना। अगर इसकी घात 3 होती तो ये त्रिघात हो जाता, लेकिन इसकी घात 2 है और x स्क्वायर के ऊपर आगे पहले a है, फिर x की वैल्यू b है और यहाँ पर c अकेला नंबर, c के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, c अकेला नंबर होता है ना। अब इस क्वेश्चन में आप चेक करो इस बहुपद में कि क्या ये इस रूप का है कि नहीं। आप देखो इसमें x ये है और इसके x के साथ a, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, तो यानी a का मान कितना हो गया, इसमें a का मान कुछ नहीं है तो देखो 1 हो गया। b का मान देखो, b इसके साथ ये x है ना, और x के साथ b का मान कितना है यहाँ पर 8, तो b इक्वल्स टू, और a से पहले साइन किसका है, माइनस का, तो -8 हो गया। c का मान देखो, लास्ट में c है ना, तो c इक्वल्स टू है आपका 12, यानी ये सब, इसमें सब कुछ है ना, इसका मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख दो, अतः यह एक द्विघात समीकरण है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, अतः यह एक द्विघात समीकरण है ना। इन्होंने यही पूछा है कि यहाँ ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब इसका पार्ट सेकंड देखो बच्चों, सेकंड है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट आपके पास है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है ना। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा इस रूप का है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो ये भिन्न में, इसको भी भिन्न में बना लो है ना। तो लिख दो आप देखो x और इसके नीचे क्या लगा दो, x के नीचे 1 लगा दो, फिर यहाँ देखो प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। अब ये दोनों भिन्न हो गया ना। अब भिन्न हो गया तो जब प्लस या माइनस कैसे भिन्न होते हैं तो उसके एलसीएम निकाल के उसको बराबर करना होता है। अब इसको एलसीएम निकाल के यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय जेड का साइन लगा दो। अब इसको बराबर करना है, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका x है ना, क्योंकि जैसे नंबर होता है तो नंबर को मल्टीप्लाई करा जाता है ना, ऐसे ही इसका एलसीएम कितना हो गया, दोनों का x। अब इसको हमें x बनाना है, क्योंकि ये तो 1 है ना, x बनाने के लिए हमने इसको x से मल्टीप्लाई करा, तो जब इसको x से मल्टीप्लाई करा तो हम इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये कितना, इसके बाद 1x है और 1x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये वाला इसके पास तो x है, इसको वैसे का वैसे ही, इसके ऊपर का नंबर वैसे का वैसे ही लिख दो, इक्वल्स टू में 5 लिख दो। अब ये देखो जो नंबर यहाँ पर भाग हो रहा है, जब ये नंबर इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपके पास 5 मल्टीप्लाइड में x, तो 5x हो गया बच्चों है ना। अब आप देखो अभी भी ये इसको इस द्विघात समीकरण के रूप का नहीं बना है ना। अब देखो इसको द्विघात समीकरण के रूप का रखते हैं ना। द्विघात समीकरण आपका होता है कि देखो a यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो आगे है तो एक्स स्क्वायर को आगे ही लिख देते हैं, लेकिन ये जो x की वैल्यू है ये इक्वल के इधर है ना, इक्वल के इधर लाने के लिए ये साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 5x, फिर इसको वैसे का वैसे ही लिख दो, प्लस का 1 हो गया इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ देखो ये इस रूप का बन गया ना, यहाँ लिख दो a इक्वल्स टू कितना है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, b का मान है -5 और c का मान है 1, तो यानी ये इस रूप का बन गया। तो इसमें लिख दो अतः यह द्विघात एक द्विघात समीकरण है, बस है ना।
तो अतः यह बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये आप लाइन लिख देना है ना। अब इसका पार्ट थर्ड देखो आप, इसका पार्ट थर्ड है आपका x प्लस 5/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं। तो सबसे पहले तो देख लो, ये भिन्न में है, ये भिन्न में नहीं है, तो इसको भिन्न में बना लेते हैं। यानी x के नीचे 1 लगा दो और प्लस यहाँ 5 में ये x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब सेम वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में करा, एलसीएम निकाल लो। देखो अब जैसे ऊपर हमने इसका एलसीएम निकाला ना, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास दोनों का नीचे x, क्योंकि जैसे नंबर होता है सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है। तो देखो अब 1 को भी x बना लो, इसको भी x बना लिया, तो जब एक x को एक x से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसके नीचे तो x है, इसको कुछ नहीं करना, इसको 5 लिख दो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये आपके पास x है ना, और ये x जब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ ये आपके पास देखो x जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और उसमें एक x मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया एक्स क्यूब, है ना। अब ये क्यूब तो जो क्यूब हो गया इसकी घात 3 हो गई, यानी ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। बस यहाँ लिख दो इसकी घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। यहाँ लिख दो इस बहुपद को, इसको लिख दो ना, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यह एक्स क्यूब हो गया यहाँ पर, है ना। तो लिख दो इस बहुपद की घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। अब देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट में x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये देखो साफ पता चल रहा है कि इसकी घात देखो, इसमें जो रूट है x का मान कितना है, रूट में है। रूट का मतलब क्या होता है, आधी वैल्यू, है ना। और आधी वैल्यू तो द्विघात समीकरण में नहीं होती। द्विघात समीकरण तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है ना। तो आपको यहाँ लिख देना है यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 5 के साथ अंडर रूट x है ना। और यह लिख दो, और यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है ना, के रूप का नहीं है ना। ये लाइन आपको एक यहाँ पर आप लिख देना। अब इसका पार्ट 5 देखो बच्चों, अब इसका देखो पार्ट 5 है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस अंडर रूट में x प्लस 4। सेम वही ऊपर के जैसे, देखो इसकी वैल्यू रूट में है ना, रूट का मतलब आधी वैल्यू होती है, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है। तो लिख दो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मान अंडर रूट x है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है। अब पार्ट इसका 6 देखो, 6th पार्ट है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इसमें देखो एक का मान भिन्न में है, यानी फ्रैक्शन में, दूसरे का नहीं है, तो सबसे पहले तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर नीचे अपॉन में 1 लगा दो, माइनस 1/एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसका एलसीएम हो जाएगा, देखो एलसीएम हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर दोनों का एलसीएम हो गया, है ना। अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर इसके पास 2x और 2x मिला के 4x हो गया। अब सीधे आप देख लो इसकी घात 4x हो गई ना, और 4x तो द्विघात समीकरण नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसको हल कर दो पूरा। अगर खाली टिक द करेक्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस इतने में चेक कर लेना कि घात 4 आ गई, मतलब ये एक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है ना। लेकिन अब क्योंकि आपको अगर वैसे दिखाना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। -1 इक्वल्स टू देखो 4, फिर यहाँ ये आपका x की पावर 4 -1, और यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो, देखो सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर उसके बाद ये इक्वल के इधर आ जाएगा तो 4x स्क्वायर, और ये -1 वैसे ही रहेगा। बस यहाँ लिख दो कि यह इसकी घात 4 है, जो कि द्विघात समीकरण का के रूप का नहीं है ना। देखो यह इस बहुपद की घात 4 है, जो कि द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, बस है ना, ये लिख देना।
अब इसका पार्ट आप 7th देखो। पार्ट 7th है हमारे पास 5x² माइनस 7x इक्वल्स टू 3x² माइनस 7x प्लस 3। अब इसको हल करके देखते हैं ना कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं। जो इक्वल के इधर के नंबर है उसको इधर ले आओ। तो पहले इसको तो वैसे लिख दो, यानी 5x² माइनस 7x, ये इक्वल के इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x²। ये देखो माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7x, ये भी माइनस प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वल्स 2 में 0 कर दो, है ना। अब यहाँ देखो ये 7x माइनस का, इधर 7x प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखो, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है ना, यानी 5x² में से 3x² घट जाएगा तो बचेगा आपके पास 2x²। 5 में से 3 घट गया तो बचा साइन किसका, बड़े वाले का, यानी 2x²। ये दोनों हो गया और क्या बचा माइनस, देखो 3 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये देखो ये द्विघात समीकरण के रूप का है क्योंकि देखो इसमें a की वैल्यू है आपके पास 2, b की वैल्यू जब कुछ नहीं लिखी हुई होती, क्योंकि देखो b की वैल्यू x होती है ना, x के साथ कुछ नहीं होती तो उसको हम 0 मान लेते हैं, और c का मान है आपके पास -3, तो जो कि लिख दो यहाँ पर, जो कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है ना, के रूप का है, ठीक। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप का ऐसे लिख देना। अब इसका लास्ट पार्ट है इसी फर्स्ट का, फर्स्ट में 8 पार्ट थे तो ये मैंने इस वीडियो में पूरे 8 पार्ट करा दिए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। देखो 8 पार्ट है हमारे पास, 1/4x² प्लस 7/6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको हल करने के लिए इस सब, देखो ये भिन्न में ये भी भिन्न में, इसको भिन्न में बना लेते हैं, यानी 1/4x² प्लस 7/6x, इसको लिख दो 2/1 कर दो, है ना, इक्वल्स टू में 0 कर दो। अब इसके बाद देखो इसका एलसीएम निकाल लो आप, 4 और 6 का एलसीएम हो गया। देखो यहाँ एलसीएम निकाल लो, 4 और 6 का रफ में निकाल लेना। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा, और यहाँ 3 वैसे उतार लो, फिर ये 3 1 ज़ा 3, है ना। एलसीएम हो गया आपके पास, देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, है ना। एलसीएम यहाँ लिख दो, एलसीएम बराबर 12, है ना। अब इस सब नंबर को आपको 12 बनाना है, तो देखो सबसे पहले तो एलसीएम आपके पास 12 हो गया, यहाँ लिख दो एलसीएम 12 है। पूरे नंबर को 12 बनाना है, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12 हो गया ना, 4 3 ज़ा 12। ऐसे ही ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो x² पहले तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो x² हो गया। अब x² को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3x², तभी तो ये नंबर बना। देखो 4 3 ज़ा तो 1 3 ज़ा, फिर यहाँ पर देखो ये हो गया आपके पास 6 2 ज़ा, साइन प्लस का ये वाला लगा दो, देखो 6 2 ज़ा, तो ऐसे ही 7 2 ज़ा, है ना, 7 2 ज़ा 14 हो गया, यानी 14x। यहाँ पर देखो ये नीचे इसको पूरे 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 2 ज़ा 24 इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब ये जो नंबर है ये 12 इधर चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास 3x² प्लस 14x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बस लिख दो, अतः यहाँ देखो सबका मान लिख दो, a बराबर 3, b बराबर 14, c बराबर -24 है, लिख दो। अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है ना। बस लिख दो कि अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बच्चों मैं ऐसे सारे क्वेश्चन आपको देती रहूँगी, लेकिन मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। घर में जितने भी मोबाइल होंगे सारे मोबाइल से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। जैसे ही और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे ही मैं इसकी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो, है ना। बाय बच्चों।